अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज सऊदी बलदिया ने सऊदी अरब के अंदर 83 तरह के काम करने वाले लोगों के लिए एक नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें अब इन 83 तरह के लोगों को सऊदी अरब के अंदर काम करने के लिए उनके पास सिर्फ इकामा होना काफ़ी नहीं है, बल्कि इकामे के साथ साथ अब उन्हें एक और डॉक्यूमेंट, एक और दस्तावेज बनवाना पड़ेगा। तभी वो लोग सऊदी अरब के अंदर काम कर पाएंगे, नहीं तो आगे चलकर उन्हें सऊदी अरब के अंदर काम करने में काफी मुश्किल होने वाली है। और ये गाइडलाइंस सिर्फ वर्करों के लिए नहीं है, बल्कि उन कंपनियों, उन इदारों, उन वर्कशॉप वालों के लिए भी है, जहां पर ऐसे 83 तरह के काम होते हैं, जिनके लिए कहा गया है कि अगर सऊदी अरब के अंदर ऐसी कंपनियों, ऐसे इदारों और ऐसे वर्कशॉप में इन 83 तरह के कामों में से कोई भी एक काम होता है, तो उनके यहाँ जो भी वर्कर काम करते हैं उनके पास इकामे के साथ साथ वो दूसरा डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए, वो दूसरे दस्तावेज भी चाहिए, जिसके बारे में आगे आपको बता रहा हूं। नहीं तो ऐसी कंपनियों का लाइसेंस ना तो जारी होगा, और अगर उनके पास पहले से ही लाइसेंस है तो उनका लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा। तो वो कौन कौन से काम हैं या फिर वो कौन कौन से प्रोफेशन हैं, और इसके बारे में सऊदी बलदिया यानी सऊदी म्यूनिसिपल ने क्या कुछ कहा है, उसे भी अब विस्तार से यानी तफसील से जान लेते हैं। तो देखिए, इसमें सऊदी म्यूनिसिपल यानी सऊदी बलदिया ने कहा है कि सऊदी अरब के अंदर 40 सेक्टर यानी 40 शोबों में 83 तरह के काम करने वाले लोगों को सऊदी अरब में काम करने के लिए इकामे के साथ साथ अपने काम का परमिट भी बनवाना होगा। वो परमिट कैसे बनेगा आगे चल के आपको बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर इन 83 तरह के कामों में कौन कौन से प्रोफेशन, कौन कौन से काम हैं, क्योंकि हो सकता है कि यही प्रोफेशन, यही काम आपका भी हो। तो देखिए, इसमें पूरे 83 कामों के नाम नहीं बताए गए हैं, बल्कि कुछ गिने चुने नाम बताए गए हैं, जैसे प्लम्बर, कारपेंटर, छोटी गाड़ियों के मैकेनिक या फिर बड़ी गाड़ियों के मैकेनिक, गाड़ियों के टायर बदलने वाले या फिर गाड़ियों के अंदर इंजन ऑयल चेंज करने वाले यानी गाड़ियों के तेल वगैरह बदलने वाले, इसके अलावा गाड़ियों की डेंटिंग पेंटिंग करने वाले, एल्यूमिनियम और ग्लास का काम करने वाले, इसके अलावा जैसे इलेक्ट्रीशियन वगैरह हो गई। इसी तरह से कुल 83 कामों के लिए अब वर्करों को अपने इकामे के साथ साथ अपने प्रोफेशन का, अपने काम का परमिट भी बनवाना होगा, तभी वो लोग अपने काम में एक कुशल, एक माहिर कारीगर माने जाएंगे। तो देखिए, अभी इसकी शुरुआत है, जिसके लिए सऊदी म्यूनिसिपल यानी बलदिया वालों ने कंपनियों को या फिर ऐसे इदारों और वर्कशॉप वालों को जिनका बिजनेस इन्हीं 83 कामों से जुड़ा हुआ है, उनके लिए बलदिया ने कहा है कि अगर उनके पास सभी माहिर और कुशल कारीगर नहीं हैं, तो कम से कम एक ऐसा कारीगर उनके पास होना चाहिए जिसके पास अपने काम का, अपने स्किल का, अपने हुनर का एक सर्टिफाइड परमिट होना चाहिए। तभी उन कंपनियों या फिर इदारों का लाइसेंस बनेगा या फिर रिन्यू होगा। यानी अब सऊदी हुकूमत ने ये पूरी तरह से ठान लिया है कि सऊदी अरब के लेबर मार्केट में अब सिर्फ और सिर्फ टैलेंटेड लोग ही काम करेंगे। तो अब इन 83 तरह के काम करने वाले लोगों को अपने काम का एक सर्टिफाइड परमिट कैसे मिलेगा, इसके बारे में पहले ही सऊदी हुकूमत ने बता दिया है कि अब सऊदी अरब के अंदर आने वाले जितने भी स्किल्ड वर्कर होंगे, उन्हें अपने काम का, अपने स्किल का, अपने हुनर का एक टेस्ट देना होगा, जिसमें अगर वो पास होते हैं तो उनके स्किल का, उनके काम का एक सर्टिफाइड परमिट जारी कर दिया जाएगा। और वो परमिट उनके पास होने से सऊदी अरब के अंदर उन्हें उनके काम में वरीयता यानी प्राथमिकता दी जाएगी, यानी फिर वो अपने काम में एक कुशल, एक माहिर कारीगर माने जाएंगे, जिनकी तनख्वाह, जिनकी सैलरी भी ज्यादा होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में यही एक अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लें, ताकि हमारी आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।